ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कोड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कोड से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वो सारे लोगों के लिए जिनको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है या जिनका शोल्डर नहीं उठ रहा है, मुड़ नहीं रहा है, या कमी हो गई है, या दवाई खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 4-5 महीने के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे ये है मेरे पास गोरखपुर से। कहाँ से हो? गोरखपुर यूपी। मैं भी गोरखपुर से, यूपी से। मैं लखनऊ से। थोड़ा उधर भी बोल। मैं लखनऊ से। लखनऊ में कौन सी जगह? बहुत सारे आते हैं। लखनऊ इंदिरा नगर से हूँ। ठीक है, लखनऊ इंदिरा नगर से। पंजाब बठिंडा से। तो कोई अपने एरिया भी बता दो, लोग पूछ लेंगे तुमसे। बठिंडा पंजाब, संगत मंडी। संगत मंडी। तुम कहाँ से हो गोरखपुर में? गोरखपुर पिपराइज। अरे इतने बड़े गोरखपुर में कहाँ से हो? अरे पिपराइज बता रहे हैं ना अच्छा, सर। क्या काम करते हो? सर एक दुकान है हमारी। दुकान है। गोरखपुर पड़ताल बाजार। ठीक है, तो अभी मैं इनसे सबका इंट्रोडक्शन लिया है। उन सब में अगर इंट्रोडक्शन में मैं उनके घर जाऊं तो जा सकता हूं, इनके घर जाऊं तो जा सकता हूं। इनके घर जाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि इन्होंने अच्छे से एड्रेस नहीं बताया, लेकिन ठीक है, पता चल जाएगा। अगर अब मैं इनसे पूछता हूं कि ये इतनी दूर इनको मेरे पास क्यों आना पड़ा, इनको क्या प्रॉब्लम थी, वही बता देंगे। जी मेरा ब्रेकर प्लेक्सिस इंजरी था। वो तो मैंने बताया होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? हाथ उठ नहीं रहा था ऊपर। ठीक है, और कोने मुड़ नहीं रही थी। तो इतनी दूर क्यों आना पड़ा तुम्हें? सर ट्रीटमेंट वहाँ पे कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग है। वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट चल रहा था? वहाँ वही था, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, यही सब बस। कोई फ़ायदा हुआ उससे? नहीं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ सर, वही प्रॉब्लम थी, हाथ नहीं उठ रहा था हमारा भी। हाँ। तो वहाँ 1-2 जगह दिखाए थे, लखनऊ में भी दिखाए थे। तो सर्जरी करने के लिए बोले थे, तो हमको विश्वास नहीं हुआ था। आपका देखे यूट्यूब पर तो हमको बहुत विश्वास हुआ और आए यहाँ तो अपने आप को भी अच्छा लगा और ऑपरेशन भी हो गया तो भी अच्छा लग रहा है। परफेक्ट, क्या बात है, अच्छा बोलते हो आप। हाँ, आप बताओ क्या प्रॉब्लम थी? हमारा भी कोहनी और कंधे की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ़ थी। तो आपका यूट्यूब पे मैंने देखा था तो मैं आया यहाँ पे। काफ़ी दिनों से मैं दवाइयाँ चल रही थी, मालिश, थेरेपी वगैरह, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। आपका सर? सेम ही था सर, इलाज नहीं था सर वहाँ पे। कोई इलाज नहीं था? वो बोल रहे थे टाइम लगेगा और ठीक हो जाएगा अपने आप, दवाई खाते रहो, हमारे से लेते रहो दवाई। हाँ। और मेरे को पहले थोड़ी सी इंजरी थी, उसका ऑपरेट हुआ था थोड़ा सा, उसकी वजह से लेट हो गया। मैं 3 महीने बाद आया आपके पास। यूट्यूब पे पहले से देख रहा था आपको, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए आ नहीं पा रहा था यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने हमें समझाया तो उसी तरीके से कि भाई अपने करवाना है तो करवाओ, नहीं कोई बात नहीं, जा सकते हो आप। और उसके बाद ऑपरेट हो गया, ठीक, मैं चला गया 3 दिन के बाद। अभी मैं टांके कटवाने आया हूँ। ठीक है। तो इन सब ने ये बताया कि इनको प्रॉब्लम थी और ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इन सबको एक कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा था गलत चल रहा था। तो वो गलत नहीं चल रहा था, 3 से 4 महीने वही ट्रीटमेंट लेना होता है, लेकिन दवाइयों का उसमें कोई रोल नहीं है, वो आप सब लोगों के लिए है। अब आता है कि जब ट्रीटमेंट चलना होता है और वो चलने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इन सब का मैंने ऑपरेशन कर दिया। अब इन सब से पूछते हैं भाई इनको ऑपरेशन कराने में दर्द, दवाइयाँ कितने दी, कितने टाइम रोका, और इनको कहीं से भी ऐसा लगा क्या इनका ऑपरेशन हुआ है? इनको कहीं से कोई काम करने के लिए रोका, खाने के लिए रोका? इनको नेक्स्ट ऑपरेशन भी कराना होगा तो कहीं से डर लगेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी पता नहीं चला मुझे तो। कोई भी एंजॉयमेंट लग रहा होगा पूरा? बिल्कुल। ऑपरेशन हो गया, सब लोग अपने हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कैसा हुआ, ऐसे लग रहा बिल्कुल होगा? बिल्कुल सर। जी सर, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल बढ़िया कितने है। टाइम की दवाई दी थी आप? 5 दिन की। 5 दिन की। कितने टाइम की सर दवाई? 5 दिन की दवा दिए थे। और अभी तक की कोई दे रहा हूँ दवाइयाँ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आराम महसूस कर। नहीं सर, कोई दर्द नहीं हुआ। 5 दिन की दवाइयाँ दी थी। कोई दर्द हुआ? नहीं। ये देखो कितना प्यार करते हैं मेरे को। दर्द तो पक्का हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बोल रहे दर्द ही अब मैं बताता हूँ इनको दर्द क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब ये अपने घर पर थे तो अकेले थे और इन्होंने ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सारा बोझ इन्हीं के ऊपर डाल दिया, इनके घर तबाह कर दिया, इनका हाथ ख़राब कर दिया, और हमारे जैसा कोई पेशेंट नहीं, सारे ठीक होते जा रहे हैं। इसलिए इनको दर्द था दिमाग में। जब ये यहाँ पर आए थे इनको इतने सारे इनके जैसे पेशेंट दिख गए इधर उधर, तो इनको ऐसा लगा ये ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। और जो इनसे बेकार था उनको देख के खुश होते थे, जो इनसे अच्छा था उनको देख के खुश होते थे कि आज मैं भी ऐसा हो जाऊँ। तो इनको यहाँ पर आने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर इनके जैसे इतने सारे पेशेंट थे, इसलिए इनका दर्द खत्म हो गया। मतलब दर्द तो सेम होता है हर एक को, लेकिन जहाँ पर स्पेशलिस्ट के पास होते हैं उनके उस टाइप के पेशेंट इतने सारे होते हैं। मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, माइक्रो सर्जन हूँ, नसों का डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, हाथ का डॉक्टर हूँ, हड्डी इसका सबका डॉक्टर हूँ। लेकिन यूट्यूब में किसका डालता हूँ? सिर्फ हाथों का, क्योंकि वो भी तो सारे एडमिट हो रहे हैं मेरे अंदर, दूसरे वाले भी, लेकिन उसमें सिर्फ यही वाला क्यों डालता हूँ? इस चीज़ का मैं मास्टर हूँ। तो ये दर्द क्यों नहीं हुआ इनको? क्योंकि इनको जो एक पैशन था, जो एक ऐसा डॉक्टर मिलना था, वो इनको मिल गया। अच्छा जी, ठीक है। अब आपको एक डॉक्टर मिल गया, ऑपरेशन हो गया। अब आपका रिजल्ट कितने टाइम में आएगा? और ऑपरेशन के लिए तो आपने बोला था कि करवाना है तो करवा सकते हो, जो मैंने बताया ऐसे ही होगा। 2 साल तक का समय लग सकता है। जी 2 साल तक का समय आपने दिया है और ठीक तो हो ही जाएगा।
आपने भरोसा दिया है तो ठीक होना ही होना है। सर 2 साल का आप समय दिए थे, ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छा हो जाएगा सर, विश्वास है। 18 महीने से 2 साल का टाइम दिए थे आप सर। अब ये 18 से 2 महीने का, ये जितने भी मेरे वीडियो आते हैं, किसी को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और अभी जो आया उसको तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में रिजल्ट आ गया है। तो आप सब लोग एक दूसरे को देख के कंपेयर ना करें, हर एक की बॉडी अलग है, हर कोई ठीक होगा ये मान के चल लेना। अगर पॉजिटिव रहोगे तो ठीक 100% होगा। अब इनसे ये पूछ लेते हैं कि जब इनका 1 महीने का ट्रीटमेंट हो गया या फिर ऑपरेशन के बाद इनको मैंने कहा है क्या कोई रेस्ट करने के लिए और इनको काम करने के लिए, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला है, नहीं बोला है? उनको नॉर्मल हाथ से या काम करने के लिए बोल दिया जिससे इनके घर में पैसे की कमी ना हो और काम करते रहें? सर आपने बोला कि ड्यूटी ज्वाइन कर लेना जब टंके कट जाएंगे। हाँ सर, हाँ जी। काम करने नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी ये नहीं। अच्छी चीज़ है, बेकार चीज़ है? बहुत अच्छी है सर। जी आपने कहा कि कुछ भी करो, काम कर सकते हो। काम करना ही है, इन सबको ये बोला अगर काम नहीं करेंगे तो तुम्हें दोबारा क्लिनिक पे बुलाएंगे ही नहीं, यही बोला ना? जी, यही बोला नहीं बोला? कि गाड़ी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब चीज़। तो आपको समझ लो अच्छे से कि माइक्रो सर्जरी स्पेशलिस्ट अगर मिल लोगे तो बेटर हो सकते हो, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको जिसके ऊपर विश्वास है उसे ऑपरेशन कराओ, लेकिन कराओ।